हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजुअल हाइजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। यह वीडियो प्रॉब्लम्स 10.1 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका कंप्लीट थियरी किया था। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको देखे बिना इसको आप मत देखो, समझ में नहीं आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो फ्रेंड, देखने में तो 5 लग रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो पता चलेगा कि कितना बड़ा है। इसका सोल्यूशन बड़ा आता है, क्वेश्चन बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन सोल्यूशन जब करेंगे ना तो सोल्यूशन इसका बड़ा होता है। इसलिए हो सकता है कि एक वीडियो में ना हो, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका बचा हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो। तो चलो फ्रेंड, सोल्यूशन की ओर पढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, ऑब्टेन ए फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट e टू द पावर x फ्रॉम x इक्वल टू माइनस पाई टू x इक्वल टू पाई, हेंस डिराइव सीरीज फॉर पाई बाई साइन हाइपरबोलिक पाई। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं e टू द पावर x, इसका जो है इस पीरियड के अंदर x इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है, माइनस पाई टू पाई के बीच में जो है आप फूरियर सीरीज जो है डिराइव करो या ऑब्टेन करो। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि इसको निकालने के बाद आप जो है पाई डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक पाई, इसको भी आप जो है सीरीज में डिराइव करो। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन, तो हमें इजीली ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलो पहले हम फूरियर सीरीज निकालते हैं e टू द पावर x का इस इंटरवल के अंदर। तो चलो फ्रेंड, सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो प्यार से इसको हम करेंगे। ओके, फॉर्मूला बेस चैप्टर ये। देखो आपको क्या दिया, फंक्शन, जो फंक्शन दिया उसको आप जो है एफ ऑफ एक्स मान लो। ओके, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप करो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मान लो, वो आपका दिया ई टू द पावर एक्स। ओके, और जो आपका इंटरवल दिया है फ्रेंड्स, वो आपका क्या है, इंटरवल एक्स इक्वल टू माइनस पाई टू एक्स इक्वल टू पाई दिया है। ये आपको गिवन है माइनस पाई टू पाई। तो सबसे पहले आपको लिख लेने हैं जो चीज़ें गिवन है ना। अब देखो, मैंने आपको स्टेप बताया था कि कैसे आपको जो है फाइंड करने होते हैं फूरियर सीरीज, क्या होता है वर्किंग स्टेप। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्किंग स्टेप मैंने बता रखा है फूरियर सीरीज फाइंड करने का किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का। तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 में आपको b माइनस ए फाइंड करना है। स्टेप बाई स्टेप हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेप 1, पेन चेंज कर लेता हूँ। स्टेप 1 में हमें b माइनस ए निकालना है। तो देखो ये जो आपका स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये देखो फ्रॉम से लेकर टू है ना। तो जो स्टार्टिंग वाला होता है ये आपका क्या होता है, ए होता है। तो दिस इज द ए। और ये जो दूसरा वाला होता है टू के बाद, वो आपका बी होता है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस पाई और बी इक्वल टू पाई, ये लिख सकते हैं, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b माइनस ए निकालना है पहले स्टेप में। तो b की जगह आपका पाई है, ओके, माइनस ए की जगह पे क्या है, माइनस पाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस पाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई। अब पाई पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई हो गया। तो b माइनस ए आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, b माइनस ए आपका आ गया 2 पाई। अब चलो अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अगला स्टेप में क्या हमें फाइंड करना है, हमें ए नोट बी एन फाइंड करना है, तीनों को फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये जो निकाले जाते हैं कैसे निकालते हैं, यूलर फार्मूला से। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए भी फार्मूला हमने बना रखा है, ए नोट ए और बी एन। देखो ये आपका फार्मूला है फ्रेंड्स, ए नोट हो गया, ए एन हो गया, बी एन हो गया, है ना। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ये आपको याद होगा ना, याद करने का तरीका मैंने बता रखा ना। तो फ्रेंड्स ए नोट याद करना, आपको सिंपली आपको ये वाला फार्मूला याद करना होता है, ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ओके, क्योंकि ये तो आपका रिपीट हो रहा है, देखो ये तो आपका तीनों में है ना।
और ए वाला भी देखो यहाँ पे तीनों में है, इतना पार्ट तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये तीनों में है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है। तो जब ए एन होगा तो उसमें सिर्फ कॉस आ जाता है। तो मैंने बताया था तरीका याद करने का, ए सी याद रखो, और जो बी एन होता है उसमें आपका साइन आ जाता है, तो इसको मैंने बी एस बोला था याद रखने के लिए, है ना। तो सिंपली जो है ऐसे ही हम याद रखेंगे, करते करते माइंड में सेट हो जाता है फ्रेंड्स। और याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है ये वाली, है ना। तो सबसे पहले हम ए नॉट निकालेंगे। चलो ओके, तो स्टेप 2 में हम एंटर कर रहे हैं। स्टेप 2, इस पे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें फ्रेंड्स निकालने हैं ए नोट। सबसे पहले ए नोट निकालो। तो ए नोट इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका फ्रेंड्स, 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशंस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए नोट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, क्या निकाल रखा था हमने 2 पाई, तो यहाँ पे रख देंगे 2 पाई। ए से लेके बी, ए क्या है फ्रेंड्स आपका, देखो ए इक्वल टू माइनस पाई, बी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई से लेके पाई। एफ ऑफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे लिख देंगे और डी एक्स हो गया। ओके, अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना। ए नोट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई पाई। ओके, अब ई टू द पावर एक्स का आप जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो। अब फ्रेंड्स एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा उसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ आप चेक कर लो कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन निकला तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है 0 आने वाली है। इवन निकला तो ही आपका वैल्यू आएगा, ओके, इंटीग्रेशन में। तो उससे आप जो इंटीग्रेशन से बच जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन क्या आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। तो ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक होगा फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और अगर आपको ऑड इवन फंक्शन चेक करना है तो एक्स की जगह पे आपको माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करते हैं, उसका उल्टा साइन है, नेगेटिव साइन हम पुट करते हैं, और उससे फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं बदलता है। ओके, यानी फ्रेंड्स उसका साइन जो है नहीं बदलता है, साइन उसका नहीं बदलता है मैंने बोला। तो दिया हुआ फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है, बदलता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स इसका साइन में कोई अंतर नहीं हुआ, देख सकते हो यहाँ पे भी प्लस आ रहा था, अभी भी प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो पावर में है ना फ्रेंड्स, ये तो पावर में है। हम बोल रहे हैं फंक्शन के यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन के आगे जो है पीछे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आगे पीछे नहीं सिर्फ आगे, यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस प्लस है, एज इट इज़ बना हुआ है, तो ये एक इवन फंक्शन हो गया, है ना, समझ रहे हो। इसलिए हम जो है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अगर ये ऑड फंक्शन निकलता है ना फ्रेंड्स, तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसका इंटीग्रेशन, हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ओके, याद रहे ये तभी आप कर पाओगे जब यहाँ पे आपका जो दिया रहे माइनस पाई टू पाई, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपका दिया रहा है यहाँ पे लिमिट, तो ही आप जो है यहाँ पे चेक करना ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड निकला तो डायरेक्ट 0 लिख देना, इवन निकला तो ही इंटीग्रेट करना इसको, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ओके, चलो ये एक इवन फंक्शन है। तो देखो ये तो 2 से 2 कट गया, 1 बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का कंडीशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई से लेके पाई, है ना। अब देखो क्या होगा, ए नोट इक्वल टू 1 बाई पाई, देखो एक्स जगह पे यहाँ पे पुट करो पाई, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट माइनस पाई, ये हमने पुट कर दी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो ए नोट की ये वैल्यू हो गई, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, साइन हाइपरबोलिक में लाना है, ठीक है। तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक में, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे दिया है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ए नोट इक्वल टू
ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 को इधर भेज दो, 2 जब इधर जाएगा, देखो अब 2 को इधर भेजो। ये समझ रहे हो ना फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ? देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता है, e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻−x हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है। ओके, तो यदि यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, यहाँ पे पाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e⁻π माइनस e⁻−π हो जाएगा। समझ में आ रहा है? x है तो x यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हो, पाई है तो यहाँ पे पाई चलेगा। ओके, तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे देखो 1/π एंड 2, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई। ये चीज़ें हो जाएगी ना। तो हमें यहाँ पे a नॉट मिल चुका है, 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई। ओके, चलो अब अगला हमें निकालना है a निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 डिवाइड बाई b माइनस a। ओके, इसी को एज इट इज लिखो, इसी को छापो, इसको छापो मैं बता, ठीक है। तो इसको मैं छाप रहा हूँ यहाँ पे, a से लेके b f(x) dx छाप दिया। इसको मैंने क्या बोला था, a के साथ c आता है, c मतलब cos, तो cos यहाँ पे लिखो cos। ठीक है, 2n πx डिवाइड बाई b माइनस a dx। ओके, दिखा देता हूँ फॉर्मूला एक बार, देखो ध्यान से। ये आपका है an इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें रिपीट है, यहाँ पे है सिर्फ चेंज, cos 2n πx डिवाइड बाई b माइनस a dx। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने लिखा है 2n πx डिवाइड बाई b माइनस a। अब देखो यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 2 डिवाइड बाई b माइनस a की वैल्यू, b माइनस a की वैल्यू 2π है, तो हम यहाँ पे 2π पुट करेंगे। 2π a से लेके b, तो a की वैल्यू -π है और b की वैल्यू π है, और f(x) e⁻x है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे dx एक है, ये यहाँ पे तो दूसरा क्यों लिखेंगे हम, तो इसको मत लिखो, इसको यहाँ पे रिपीट के तौर पे मैंने लिखा था, है ना, समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे dx लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ही dx रहेगा ना। हम dx मतलब क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काट दिया। अब देखो cos 2n π, तो 2n πx b माइनस a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड, एक जनरल फार्मूला होता है जो कि बी सवाल में भी दिया हुआ है ना। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, तो nx आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्ट आप cos nx लिख सकते हो। अगर जो है आपका इंटरवल दिया हुआ है आपका 0 से लेके 2π या -π से लेकर पाई, ओके, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला तरह से बोल सकते हो, वो काम कर रहा है, स्पेशल फार्मूला हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा आप ऐसे ही करो, आपको एक ही फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, है ना, एक ही तो स्टेप है, क्या दिक्कत है, इतने में काटने में आपको कुछ समस्या आ रही है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, इसी को आप जनरल फार्मूला के तौर पे यूज़ करो, है ना, बढ़िया है यार, कुछ ज़्यादा मेहनत थोड़ा ना है ना। अब देखो e⁻x हो जाएगा यहाँ पे, और cos क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो n और x बचा, तो nx हो जाएगा या dx हो जाएगा। ओके, देखो अब ज़्यादा फार्मूला याद मत रखो, और भी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है। कितनी चीज़ें याद रखोगे यार। ओके, तो यहाँ पे भी चेक कर लेना कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ऑड होगा तो इंटीग्रेट ही मत करना, डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देना। ओके, अगर इवन निकला तो ही इंटीग्रेट करना। तो ये इवन है फ्रेंड्स, देखो कॉस भी इवन होता है और ये भी आपका इवन है, इसको तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इवन है ये, तो इवन आपका इवन ही होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका इवन है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 1/π। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका
चलो उस फॉर्मूला को पहले हम लिख ही देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट हम करने वाले थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला, ई टू द पावर ई एक्स रहता है, ओके, और कॉस बी एक्स रहता है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होता है, ओके। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। अगर आपको ई टू द पावर एक्स कॉस यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, कॉस में दिया है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। तो इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हो। तो चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो देखो ए इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई, तो आपका पहले से है ना, तो 1/पाई आप एज इट इज लिख दो इसको। अब देखो यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे देखो ए है ना, ए इंटू एक्स है आपका, तो ए की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है, ओके। कुछ नहीं रहता तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे 1 है ए की जगह पे, लिख देता हूँ मैं आपको। देखो देखो देखो, इन दोनों को आपस में जो है कंपेयर करो, ठीक है। तो ई टू द पावर ए एक्स दिया है, ई टू द पावर 1x दिया है, तो ए की जगह पे क्या है आपका 1 है, और इसको इससे जो है कंपेयर करो, तो कॉस बी एक्स यहाँ पे लिखा है, कॉस एन एक्स लिखा है, तो यानी यहाँ पे जो है एन दिया है बी की जगह पे, है ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस फॉर्मूले में ए की जगह पे 1 पुट कर देना है, और बी की जगह पे एन पुट कर देना है। इसमें ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे एन पुट करना है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो जस्ट पुट कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा। तो देखो ई टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा ये, ओके, क्योंकि ए की जगह पे 1 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। और यहाँ पे ए की जगह पे 1 दिया है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, कॉस बी एक्स, बी की जगह पे कितना दिया है, एन दिया है, तो एन एक्स, ठीक है। बी, तो बी दिया है, बी की जगह पे एन दिया है, तो हम एन लिखेंगे, साइन बी एक्स, तो बी की जगह पे क्या दिया, एन दिया एक्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को जो है आप एक काम करो, अंदर ले लो इसको, ठीक है, अंदर ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया है, ठीक है। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया, आप लिमिट भी दिया ना -पाई से लेकर पाई, तो इस पूरे को -पाई से लेकर पाई भी आपको रखना पड़ेगा लिमिट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एन स्क्वायर जो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, तो मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ओके। ये आपका हो गया। अंदर आपका क्या बचा फ्रेंड, ई टू द पावर एक्स, इसको अंदर ले लो, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स, और ई टू द पावर एक्स भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और -पाई से लेकर पाई हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साइन एन एक्स जो है ये, इसकी वैल्यू जो है 0 होगी, ठीक है। जब यहाँ पे एक्स जगह पे हम पाई पुट करेंगे, देखो पाई और -पाई दोनों पुट करेंगे, तो दोनों केस में 0 होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोला था मैंने आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखने के लिए। देखो साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन एन पाई आ गया तो ये 0 देगा, ठीक है। चलो, तो ये जो पार्ट है आपका फ्रेंड्स, ये आपका जो पार्ट है ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड, तो बचा क्या आपका, ई टू पावर एक्स कॉस एन एक्स बचा, है ना, यही बचा ना फ्रेंड्स, -पाई से लेकर पाई, ओके। इसको आप जो है रखो, अपर लिमिट को रखो एक बार,
तो देखो पाई इंटू 1 + n², देखो यहाँ पे पाई पुट करो तो e⁻⁴ पाई, e⁻⁴ ओके। अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ cos n, x की जगह पे पाई तो n पाई हो जाएगा ये माइनस। अब जो आप x की जगह पे माइनस पाई पुट करो तो e⁻⁻ cos, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे n x की जगह पे माइनस पाई पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा n -पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स फर्दर क्या होगा, देखो मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पीड पकड़ लूँगा, है ना। तो पहले एक बार समझ जाओ, एक बार समझ गए ना आप तो जो है आसानी से आप कर लोगे, ओके। cos n पाई माइनस e⁻⁻पाई। अब देखो ये जो cos होता है ना, cos की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को खा जाता है, ठीक है। ये इसमें जो माइनस है ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप को मतलब अपने में विलुप्त कर लेगा, ये खा जाएगा इसको, तो ये cos n पाई देगा आपको, ठीक है। ये जो माइनस पाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस n पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस n पाई होगा ना, तो इस माइनस को cos खा जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली ये देगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। इसकी जो वैल्यू होती है cos n पाई की, इसका भी मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रिजल्ट में याद रखने के लिए आपको, ओके। देखो कहाँ गया, cos n पाई इक्वल टू -1/n होता है, ठीक है। तो उसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो देखो ये दोनों में है तो दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं और कॉमन करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जगह पे -1/n लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1/n लिख सकते हैं। तो दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ जिससे आप बेटर वे में समझ जाओगे। तो e⁻⁻ -1/n -e⁻⁻ ठीक है। अब यहाँ पे -1/n दोनों में देखो कॉमन है तो एक कॉमन कर लूँगा मैं और बाहर लिखूँगा इसको, तो ये हो जाएगा -1/n डिवाइड बाई पाई 1 + n², ठीक है। अंदर क्या बचा आपका e⁻⁻ माइनस e⁻⁻पाई, ठीक है। और देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखो ये वाला लिख सकते हैं, है ना, लिखा था ना। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो पुनः हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो इसकी जगह पे लिख रहे हैं -1/n, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्या था फ्रेंड्स, हाइपरबोलिक पाई, ठीक है। तो पाई यहाँ पे आप लिख देंगे और डिवाइड बाई पाई 1 + n², ओके। ये चीज़ें हो जाएगी। तो एग्जैक्ट इसको हम अरेंज करके लिखे तो an की वैल्यू यहाँ पे आ गई फ्रेंड्स, 2 को आगे ले लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ -1/n साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई इंटू 1 + n²। तो यहाँ पे an की वैल्यू आ गई। अब हम bn निकालते हैं। देखो bn का फॉर्मूला क्या था, bn इक्वल टू 2 डिवाइड बाई b माइनस a से लेके b f(x), ओके। और उसके बाद मैंने बोला था b के साथ साइन आता है तो bs होता है ना, साइन 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस a, ओके। और dx हो जाएगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। चलो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो bn इक्वल टू 2 डिवाइड बाई b माइनस a लिख रहा हूँ मैं, b माइनस a की वैल्यू डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड b माइनस a, इसकी वैल्यू 2 पाई है, a की जगह पे -पाई और b की जगह पे पाई, f(x) की जगह पे e⁻x है, साइन 2n पाई x, b माइनस a की जगह पे 2 पाई और dx। यहाँ से 2 से 2 खत्म, पाई से पाई ख़त्म, तो जो चीज़ें बची उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 से 2 भी ख़त्म, तो 1/पाई माइनस पाई से लेके पाई e⁻x साइन, देखो क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, तो nx लिख दो, यहाँ पे dx लिखो, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है। देखो अगर आपको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, मतलब लंबा इंटीग्रेशन ना करके आप जो है सिंपली जो उसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ना फ्रेंड्स, e⁻x cos
यहाँ पे एन एक्स था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ना, जैसे कि यहाँ पे कहाँ के देखो, कहाँ है यार, दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये यूज़ किया था, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एज वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। ये बड़ा इंडिकेशन से बच जाओगे, याद रखना है तो इसे याद रखो ना, ये काम आएगा ना फ्रेंड्स, ये चीज़ ये काम आएगा, है ना। याद रखना तो इसको याद रखो। देखो ये होता है आपका e⁴ sin px इक्वल टू होता है आपका e⁴x डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ओके। और अंदर आपका होता है यहाँ पे a sin bx माइनस b cos bx होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होती है। तो देखो यहाँ पे इसी का यूज़ करके सिंपली जो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैच करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की जगह पे आपको 1 मिल जाएगा। इसको इसके साथ कंपेरिजन करो तो देखो यहाँ पे x तो x है, ठीक है। n की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है, तो n की जगह पे आपका b है, बस उठा के रख दो इसमें, और a की जगह पे इसमें 1 पुट कर दो, b की जगह पे इसमें n पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो जब पुट करोगे तो आपको देखो फाइनली क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ 1/π, तो आपका एज इट इज है ना। अब देखो यहाँ पे e⁴x यानी e⁴x, a की जगह पे 1 पुट कर दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे a है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b की जगह पे n तो n² हो जाएगा ये, ओके। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। a की जगह पे 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, sin bx, ठीक है। b की जगह पे क्या है, n है, तो sin nx हो जाएगा, माइनस b cos bx है, तो b की जगह पे आपका क्या है फ्रेंड्स, b की जगह पे n है, तो यहाँ पे लिखोगे n cos nx लिखोगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया, और यहाँ पे आप जो लिमिट डाल दो -π से लेके π। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये वाला नीचे वाला कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लो आप, तो ये देखो π × 1 + n² बाहर हो जाएगा, ओके। तो अंदर क्या बचा, अंदर देखो क्या बचेगा, e⁴x, ठीक है। ये तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो e⁴x दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, sin nx माइनस e⁴x × n cos nx, लिमिट पुट कर दो -π से लेके π। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी 0, क्यों, मैंने तो भी बताया ना, जो sin nπ होता है वो 0 होता है, ओके। तो जैसे ही आप पाई पुट करोगे और -π पुट करोगे इसमें, है ना, x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, nπ हो जाएगा ना nπ। लिमिट जब पुट करो तो भाई nπ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो 0 × 10 आपका 0 ही होगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना एग्जैक्ट आप। तो इसके जगह पे हम 0 रख देंगे, तो इसको कैंसिल करो, हटाओ, तो इसको हम बाहर कर रहे हैं। देखो 1 + n² तो कांस्टेंट है, जब ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या, ये वाला e⁴x माइनस में ये, है ना, × n cos nx -π से लेके π। अब फ्रेंड्स आप इसमें लिमिट पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, 1/π × 1 + n²। देखो x जगह पे एक बार आप पाई पुट करो, अपर लिमिट, तो -e⁴π, देखो n को हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, cos nx, x जगह पे पाई, तो ये हो जाएगा nπ माइनस, यहाँ पे माइनस होगा लोअर लिमिट के कारण, लेकिन ये माइनस इसको कर देगा प्लस, ठीक है। और इसको पुट कर रहा हूँ -π x की जगह पे, तो ये हो जाएगा e⁻⁻π, और n को चलो आगे लिख लेता हूँ मैं, और cos nx है, तो x की जगह पे -π, तो ये क्या हो जाएगा, -nπ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, x की जगह पे पाई पुट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब देखो आप जानते हो कॉस जो है माइनस को खा जाता है, ये जो माइनस है उसको खा जाएगा, तो पॉजिटिव ही फेंकेगा इसको, ठीक है ना। और जो cos nπ की वैल्यू होती है, चलो लिख ही देता हूँ, उसके बाद में सेपरेट करूँगा। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपको बेटर वैसे समझाना होता है ना फ्रेंड्स। तो देखो ये क्या करेगा ना, ये इसको क्या करेगा, ये माइनस को खा जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही फेंकेगा, तो ये वाला पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो n × e⁻⁻π cos ये इसको खा जाएगा ना, तो ये हो जाएगा
एन पाई, ठीक है, ये हो जाएगा एन पाई, और ये माइनस एन इंटू ई टू द पावर पाई कॉस एन पाई। ओके, अब देखो जहाँ पे कॉस एन पाई होगा उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर एन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो बताया यहाँ पे -1 के पावर एन, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एन आपका कांस्टेंट है, तो एन आपका कांस्टेंट हो गया, उसको भी बाहर कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे कॉस एन पाई की जगह लिख लेते हैं -1 के पावर एन, और एक साथ जो है हम यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। देखो डायरेक्टली मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं। वो अरेंजमेंट क्या है कि हम जो है इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस फ्रेंड्स कॉमन लेंगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस निकाल रहा हूँ मैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन इंटू ई टू द पावर पाई, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर एन लिख सकते हैं, माइनस अभी वाला पार्ट माइनस मैंने कॉमन लिया ना फ्रेंड्स, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एन ई टू द पावर माइनस पाई, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ -1 के पावर एन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ मैं, तो देखो दिस और दिस ये दोनों चीज़ें जो है दोनों में है, तो कॉमन कर सकता हूँ मैं, तो -n हो जाएगा, इस n को कॉमन किया तो, ठीक है, ये माइनस है ना, तो n इंटू माइनस आपका -n हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा -1 के पावर n डिवाइड बाई पाई 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अंदर आपका क्या बचा, e के पावर पाई बचा माइनस e के पावर माइनस पाई बचा, ये चीज़ें बच गई ना फ्रेंड्स। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई लिखने के बाद देखो क्या हो जाएगा, बी एन की वैल्यू दे देगा आपको। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहे हैं बी एन इक्वल टू -n, ठीक है, -1 के पावर n, ओके, और डिवाइड बाई पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई लिख सकते हैं, ओके। ये चीज़ें हो जाएगी, और इसको हम अगर ढंग से अरेंज करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी एन इक्वल टू का हो जाएगा यहाँ पे -2n हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ n 2n हो जाएगा यहाँ पे, और -1 के पावर n हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक पाई हो जाएगी, और नीचे आपका पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द पाई। तो हमारा फ्रेंड्स बी एन निकल गया है ना। तो देखो स्टेप 2 में हमें जो है ये तीनों वैल्यू निकालनी थी, एन और ए एन और पी, बता रहा हूँ आपको, देखो 10 और 10 निकालना है हमें मिलर्स फार्मूला का यूज़ करके। इनका जो इससे निकालते हैं जिस फार्मूले से, उसको मिलर फार्मूला बोलते हैं, ये मैंने आपको 3 पार्ट में बताया हुआ है। तो इसको मैंने निकाल दिया है ना। अब मुझे क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है वो फूरियर सीरीज फार्मूला में पुट करना है। अब बोलोगे फूरियर सीरीज फार्मूला क्या है, तो दिखाता हूँ आपको फूरियर सीरीज फार्मूला। तो दिस इज द फूरियर सीरीज फार्मूला, ये मैंने आपको 3 पार्ट में बताया है, तो बस उठा के आपको यहाँ पे रखने हैं, तो रखता हूँ दिस फूरियर सीरीज फार्मूला में, है ना। स्टेप 3 का बात है अब, तो स्टेप 3 में हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में फ्रेंड्स फार्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए नोट बाई 2, फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो फार्मूला लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन, और ए के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, कॉस आता है, तो कॉस लिखेंगे यहाँ पे 2n है 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और उसके बाद आपका बी एन बचता है, तो इसको लिखेंगे, और बी एन के साथ आपका साइन आता है, मतलब बी के साथ बी एस मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट याद करने का तरीका 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होगा, फूरियर सीरीज फार्मूला हो गया। अब सिंपली अब कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ये तो फंक्शन था ना हमारा, ठीक है। ए नोट की जगह पे क्या था, तो ए नोट की जगह पे जो था हम उसको लिखेंगे, दिखा के आपको लिखवा रहा हूँ मैं, देखो ए नोट की जगह पे ये चीज़ें थी, तो इसको हम लिख रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए नोट की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ
साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइडेड बाई 2, तो आपका पहले से यहाँ पे है, और एक आपका पाई हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आगे फर्दर देखो, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी एन की जगह पे क्या आया था फ्रेंड्स, देखो एन की जगह पे ई पूरा का पूरा पार्ट आया था, तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एन की जगह पे आया था आपका 2 टाइम्स ऑफ -1 के पावर n साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। अब देखो ये आपका cos 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए है, तो एक स्टेप हम नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो cos 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है, ओके, ये चीज़ आपकी है। तो यहाँ पे बी माइनस ए की जगह पे आपका क्या है 2 पाई है, 2 पाई है ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो आपका एन एक्स बचेगा, है ना, तो cos nx बचेगा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं cos nx, ओके। चलो उसके बाद देखो क्या हो जाएगा फर्दर, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो बी एन है ना, बी एन, तो बी एन की जगह पे क्या आता है फ्रेंड्स, ए रहा ऊपर ही है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, देखो लिख रहे हैं यहाँ पे -2n, ओके, -1 के पावर n साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये चीज़ें आपकी है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे देखो साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो इसके जगह देखो ये दोनों सेम ही है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एन एक्स। ये क्या हो रहा है, अरे अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो हमने लिख दी, यहाँ पे सिंपली पुट करना था, कर दी, ओके। अब हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है इसको। तो ध्यान से देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, कांस्टेंट ही निकाल सकते हो बाहर। तो देखो कांस्टेंट क्या है आपका, देखो 2 साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई, देखो सब में है क्या, देखो तो 2 साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई, देखो 2 साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई, है ना, ओके। ये चीज़ें आपको दिख रही है फ्रेंड्स तीनों में, तो सिंपली जो है इसको आप कॉमन कर लोगे, तो 2 साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई, इसको कॉमन कर लो, ओके, तीनों में है। तो जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा आपका 2 ही बचेगा, तो ठीक है, मतलब 1/2 बचेगा, प्लस अब देखो यहाँ से वो चीज़ें निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक पाई और डिवाइड पाई, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे बचेगा आपका समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 के पावर n बचेगा एक, और दूसरा आपका क्या बचेगा फ्रेंड्स, दूसरा आपका बचेगा कॉस बचेगा cos nx, और नीचे आपका क्या बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये चीज़ें बचेगी। और यहाँ से निकालोगे 2 निकाल लोगे, ये इसको निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये पहली बात तो ये। और दूसरा आपका क्या बचेगा, यहाँ पे देखो n बचेगा और साइन एन एक्स बचेगा, और नीचे आपको 1 प्लस एन स्क्वायर बच जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n इंटू -1 के पावर n, और उसके बाद आपका साइन एन एक्स आपका बच जाएगा, यहाँ पे साइन एन एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये दिख रहा ना आपको, यहाँ पे देखो इसको 2 को और साइन हाइपरबोलिक पाई को कॉमन कर लो, जो बचेगा लिख दो सिंपली, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, घबराना मत कि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, छोटा छोटा है, थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, तो देख लेना। अब देखो ये जो आपको सीरीज लिखा है समेशन के फॉर्म में लिखा है, समेशन के सिंबल में लिखा है ये, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, है ना, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, मतलब ये समेशन हटा दो, ओके, यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करते जाओगे ना, n जहाँ जहाँ है, यहाँ पे जहाँ भी n आपको दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, तो एक्सपेंड के फॉर्म में मिलेगा आपको, देखो कुछ इस तरह से e की पावर x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई हो जाएगा, 1/2 तो आपका रहेगा ही यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 जब पुट करोगे इसमें 1 पुट करोगे, जहाँ पे n है ना, जहाँ जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे सिंपली आप 1 पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ भी n वहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दिखाता हूँ। देखो
यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो -1 के पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका cos n है, तो cos nx है ना, तो 1 पुट करोगे तो x हो जाएगा आपका ये। और नीचे आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -1 के पावर 1 आपका माइनस होता है, तो ये माइनस cos x देगा, डिवाइड बाई आपको 1 + 1 स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा नीचे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये आपको देगा इस तरह से। तो इस तरह से आप n = 2 पुट करोगे, n = 3 पुट करोगे, इस तरह से पुट करोगे तो आपको एक एक्सपेंड फॉर्म में सीरीज मिलेगी। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला वाला माइनस आएगा, तो cos x डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 आप लिख दो। मतलब सिंपली जो है उसको पुट करते जाओ, ऐसे जोड़ कर भी लिख सकते हो, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही फॉर्म में लिखो तो बेटर है ना। ऐसे ही अच्छा लग रहा है देखने में कि इस तरह से जो है n की वैल्यू पुट की गई है। उसके बाद आपका अगला वाला जो टर्म आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे cos 1x था ना, देखो cos x है ना एक्चुअल में ये, तो 1x है ये, और यहाँ पे आपका cos 2x आ जाएगा n = जब आप 2 पुट करोगे तो, और नीचे आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, 1 + n स्क्वायर लिखा, तो पहले मैं n स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 + n स्क्वायर लिखो, चाहे हाँ n स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ठीक है, दिख रहा ना। तो ये आपकी इस तरह से चलती जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे घेर देता हूँ, कहाँ से घेरूँ, तो यहाँ से मैं घेर देता हूँ उसको, यहाँ से घेरता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस लिखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है, और इसको एक्सपेंड करेंगे n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। एक बार 1 पुट करो, तो जब इसमें 1 पुट करोगे, ठीक है, जब 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जब इसमें 1 पुट करोगे तो n = 1 पुट कर दिया, -1 के पावर n की जगह पे 1 पुट कर दिया, sin nx, तो n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो x हो गया, sin x हो गया, ओके। और 1 + n स्क्वायर, n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 1 स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ओके, -1 के पावर n आपका माइनस हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये sin x हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका 1 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 + 1 स्क्वायर लिखा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पहला टर्म आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा आपको sin x डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, ओके। पहला वाला टर्म नेगेटिव है, दूसरा टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आपका अल्टरनेट इस तरह से होता है, साइन अल्टरनेट करेगा, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ओके। साइन आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x, अब n = 2 पुट करोगे तो sin 2x हो जाएगा, और 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, sin 3x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज आपकी चलती जाएगी इन्फिनाइट टाइम तक। अब देखो फ्रेंड्स, एक और चीज़, e⁻x = 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई। यहाँ पे देखो 1/2 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, जब इस माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मतलब इनका साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर मैं ले जा रहा हूँ, प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले गया तो यहाँ पर प्लस ही होगा ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इस माइनस को अंदर ले गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, sin x डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ sin 3x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक, समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स e⁻x का इस तरह से ये फूरियर सीरीज होगा, ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बुक का आंसर आप देखोगे, यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे माइनस दे दिया है, जो कि माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। जब माइनस को आप अंदर ले जाओगे ना तो या पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ओके। इसको ध्यान से प्लस कर देना, ठीक है, और आंसर आपका मैच कर जाएगा, मिस प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने तो अभी जो है सिर्फ ये वाला पार्ट जो है निकाला है, हमें ये पार्ट अभी निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अभी डिराइव करना है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है फूरियर सीरीज, इसमें x की जगह पे आपको 0 पुट करना होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे पुटिंग, देखो फ्रेंड्स आप बोलोगे कि ऐसे कैसे आप 0 पुट कर रहे हो,
ठीक है, पता कैसे चला कि आपको 0 पुट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 0 पुट करना चाहिए कि पाई पुट करना चाहिए, है ना। आपको जैसा आंसर चाहिए उसके लिए आपको ऐसा पुट करना पड़ेगा, आइडिया मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि ये जो है इधर चला जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखो अभी कैसे बताता हूँ, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, करोगे तो खुद पता चल जाएगा कब 0 पुट करना, कब पाई पुट करना है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा 0 पुट करने के बाद x की जगह पे। तो देखो इसमें जो है सिंपली जो है आप जो है 0 पुट कर दो x की जगह पे। तो देखो क्या हो जाएगा, e के पावर 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट करो। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 cos 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर सिंपली 0 पुट कर देना आपको। 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और cos 2x, तो 2 इंटू 0 आपको क्या होता है 0 ही होता है ना। 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 0, तो 2 इंटू 0 आपका 0 ही होता है। ओके, तो इस तरह से सीरीज जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, अब देखो 0 पुट करता हूँ यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, तो साइन 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 साइन 3x 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज जाएगा ये, ठीक है, समझ आएगा ना फ्रेंड्स। e के पावर 0, तो e के पावर 0 क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 1/2 हो जाएगा, ये एज इट इज़ कांस्टेंट है। अब देखो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर आपका 1 आने वाला है। cos 0 डिग्री का मान तो 1 ही होता है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में 0 डिग्री है, ठीक है। ओके, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या होता है 1 स्क्वायर का मान जो 1 ही होता है, तो 1 आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताओ, तो cos 0 का मान 1 ही होता है, और 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो माइनस प्लस, यहाँ पे फ्रेंड्स एक काम करो, यहाँ पे जो ना ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ यहाँ पे कर लो काम, यहाँ पे एज इट इज़ रहने दो। क्यों, क्योंकि आंसर आपका कुछ इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको कैलकुलेट मत करो नीचे वाले को। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ, अगला जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगला जो टर्म होगा आपका देखो माइनस है प्लस है, तो अगला क्या होगा माइनस होगा, है ना। और ऊपर 1, फिर ऊपर ही आपका cos 0 ही आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि आपका 2 है 3 है कुछ भी रहे वो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से चलेगा सीरीज आपका, ठीक है। अब देखो ये कट गया, देखो इसको मैंने इसलिए किया 1 स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ओके, इसलिए मैंने इसको किया, बाकी चीज़ आपकी बच जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक पाई डिवाइड बाई पाई। ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये तो कट के आपका बचा आपका ये वाला 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। आगे क्या होगा आप जानते हो, आगे क्या होगा ना फ्रेंड्स। चलो आगे वाला एक और टर्म लिखते हैं, 3 टर्म हो जाएगा टोटल। तो देखो यहाँ पे साइन देखो कैसे चल रहा था, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्लस होगा आपका, तो 1 यहाँ पे 3 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज आपका चलता ही जाएगा। अब देखो एक काम करो, इस पाई को इधर ले जाओ, ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो पाई आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये जो पार्ट है साइन हाइपरबोलिक पाई, इसको नीचे ले लो आप, साइन हाइपरबोलिक पाई। 2 को मत लो, 2 को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। तो 2 टाइम्स अब आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से सीरीज आपका चलेगा। और इसी की वैल्यू जो हमें ड्राइव करनी थी, पाई बाई साइन हाइपरबोलिक पाई, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू हमें ड्राइव करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली। तो ये आपका फ्रेंड्स फाइनल आंसर है। बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी आपका ये दिया हुआ है।